आगे की कथा में प्रवेश करते हुए आज परीक्षित जी महाराज की परम गति श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से 7 दिन तक श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव मुनि के मुख से भागवत कथा अमृत का रसपान किया था। आज परीक्षित जी ने जो श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से अमृत की वर्षा हुई, उस अमृत का पान करके उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। 7 दिन से अपने स्थान से खड़े तक नहीं हुए और ना ही उन्होंने जल और अन्न ग्रहण किया। सबका परित्याग करके गंगा के तट पर बैठकर भाव से कथा सुन रही थी। और श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से परीक्षित जी को परम गति प्राप्त हुई। इधर श्री शुद्ध जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रही थी। श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा कि जब परीक्षित जी की उन्हें परम गति प्राप्त हुई तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। तक्षक नाग इंद्र की शरण में गया। उस समय गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र और तक्षक नाग की रक्षा की और सर्प यज्ञ बंद करवाया। तो श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रथम स्कंद में श्री परीक्षित जी का जन्म, उनके पांडवों की कथाएं, दूसरे जन्म में श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्यान आदि की विधि, तीसरे स्कंद में भगवान के द्वारपाल जय और विजय को श्राप, तीसरे स्कंद में श्री कदम ऋषि का विवाह, देवहूति के साथ कपिल देव जी का जन्म और सांख्य शास्त्र की रचना, चौथे स्कंद में श्री ध्रुव जी महाराज की कथा और सती का अग्नि प्रवेश, 5वें स्कंद में श्री प्रियव्रत जी महाराज की, श्री भरत जी महाराज की कथा, माँ काली का प्रकट होकर उनकी रक्षा करना, 6वें स्कंद में श्री भरत जी महाराज के द्वारा मत्स्य अवतार की कथा और भुआटी आदि का रघुगुण को उपदेश देना, 7वें स्कंद में श्री भक्त प्रहलाद की कथा, 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, दानवीर बलि की कथा, 9वें स्कंद में भगवान श्री राम जी की बाल लीलाएं, उनका लंका पर विजय प्राप्त करना, रावण का वध करना और राजा अभिषेक होना, 10वां स्कंद पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी बाल लीलाएं, उत्तरार्ध में भगवान का विवाह, 16,108 राजकुमारियों के साथ भगवान कृष्ण का विवाह, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, विदुर आदि दुष्ट राजाओं का वध, 11वें स्कंद में साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से श्री उद्धव जी महाराज को उपदेश ज्ञान प्राप्त होना और यदुकुल का संहार, उसके पश्चात भगवान का अपने धाम को प्रस्थान करना, 12वें स्कंद में कलयुग धर्म की कथा और कलयुग में भगवान के नाम की महिमा। पिछले 6 दिन से हम भगवान के नाम की महिमा सुन रहे थे और आज कलयुग में हमारे घर पर जो माता पिता हैं, उनके कहते हैं कि उनके चरणों में समस्त तीर्थ है और हमारी गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास है। हम अपनी गौ माता को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, साधु संतों को छोड़कर गंगा, यमुना, द्वारिका, अयोध्या आदि
तीर्थों में जाकर उनका सेवन करते हैं। लेकिन हमारे घर में जो गंगा है, जो तीर्थ है, हमारी गौ माता, हमारी माता पिता जो तीर्थ हैं, हम उनका तिरस्कार करके गंगा आदि यमुना का सेवन करते हैं। 10वें इस द्वादश स्कंद में धर्म के बारे में कलयुग के बारे में बताया और कलयुग के कारण जो समस्त पृथ्वी पीड़ित होती जा रही है, जो समस्त पृथ्वी में जितना सार थे तीर्थों का वो चला गया। तो श्री शुक जी महाराज ने संक्षिप्त में संपूर्ण भागवत जो श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से प्रकट हुई, प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक उन्होंने शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराई और शौनकादि ऋषियों ने भाव से कथा श्रवण की। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजा परीक्षित जैसे हुए। सच मानो आज परीक्षित जी नहीं होते तो श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से ये भागवत कथा आज प्रकट न होती। आज श्री परीक्षित जी महाराज की कृपा है, उन्होंने अपनी प्रजा का कल्याण चाहा, जिससे श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से वो कथा श्रवण उन्होंने की जिससे समस्त पृथ्वी का कल्याण हो और जो देवताओं को दुर्लभ हो। तो आज वही कथा हमने श्रवण की और आज उसी कथा का विश्राम दिवस है। इसलिए कभी भी अपनी उस गौ माता का तिरस्कार न करें, क्योंकि जिन गौ माता को भगवान कृष्ण ने नंगे पैर रहकर चलाया, पहले जितने भी उत्सव होते, जितनी भी यहाँ तक कि पुत्र या पुत्री का जन्म होता तो अनेकों गौओं का दान करते, लेकिन आज भारत में वो संस्कृति नष्ट हो गई। आज उन्हीं गौ माता को काटने के लिए अनेकों कत्ल खाने खुल चुके हैं। इसलिए अपनी माँ का ध्यान रखें, उन गौ माता को अपने घर से बाहर ना जाने दें, कि आज अनेकों गौशालाएं केवल गौ माता की रक्षा के लिए खुलती, वो इसलिए कि गौ माता बाहर न भटके, बाहर न जाए और कसाईयों के हाथ में बिल्कुल ना आए। इसलिए अपनी गौ माता को यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि जब तक वो दूध देती है हम अपने पास रखते हैं और जिस दिन दूध देना बंद कर देगी हम घर से बाहर निकाल देते। ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी हमारी माँ है। क्योंकि एक कवि ने माँ की महिमा के बारे में बड़े सुंदर अर्थों में कहा है, माँ तेरे उपकारों की गाथा, माँ तेरे उपकारों की गाथा मैं कभी पूरी न कर पाऊं, लिखने लगूं तो दुनिया के सब कागज खत्म कर जाऊं, लिखने लगूं तो दुनिया के सब कागज खत्म कर जाऊं। तू कितनी महान है माँ, इस जग को क्या बतलाऊं, तू कितनी महान है माँ, इस जग को क्या बतलाऊं। तेरा गुणगान गाने को माँ मैं वो शब्द कहाँ से लेके आऊं। तो हमारी माताओं का, हमारी माँ की इतनी महिमा है कि यहाँ तक कि भगवान भी चाहे हमारी गौ माता की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, उनके शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए इस गौ माता का ध्यान रखें। तो आइए कुछ क्षण हम अपनी गौ माता के चरणों में चले, अपनी राधा रानी के चरणों में चले, जिससे हमें ये प्रेरणा मिले। आपको पता है कि जब गौ माता पर अत्याचार होते हैं तो वे हमारे से क्या करें पुकार करते हैं, तो उसी गौ माता की का पुकार सुने और उससे हम प्रेरणा लें।
ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द